जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 16 जून को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रीलिम्स होने वाला है। उस प्रीलिम्स एग्जाम में हमारे पेपर सॉल्विंग अप्रोच क्या हो, उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हमारा जो पेपर है क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, अब इस वीडियो में हम पेपर सॉल्विंग अप्रोच की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर सॉल्विंग अप्रोच। यदि आप पेपर को सही अप्रोच से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में ही लूज हो जाएगा। और यदि कॉन्फिडेंस एक बार लूज हुआ, ठीक है, उससे क्या होता है, एंजाइटी होती है और हमारा जो क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन हमारे गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमको इससे बचना है। तो इसलिए हमको पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमको पेपर को सॉल्व कैसे करना है। और मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम से एक महीने पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप फुल लेंथ टेस्ट जो लगाएंगे ना, उसमें आप ये अप्रोच फॉलो कीजिए। ठीक है, पेपर सॉल्व करने की अप्रोच जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये आप इसको फॉलो कीजिए तो आपको अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप उसी अप्रोच से पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। और फिर कुछ स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि अभी कट ऑफ इतना कम गया है तो हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, तो हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो के एंड में हम इस पर बात करेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी क्या है, पेपर सॉल्विंग अप्रोच। चलो, पेपर सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है उस पर बात करते हैं। ठीक है, कि हमको पेपर को कैसे अप्रोच करना है। जैसे पेपर हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, तो उस पर हम देखते हैं। मैं आपको 3 अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, 3 अप्रोच बताऊंगा, उन अप्रोच की पॉजिटिव निगेटिव भी बताऊंगा कि भाई इसका पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या है। ठीक है, किसी का पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव नहीं बताऊंगा, उसका नेगेटिव भी बताऊंगा। ठीक है, मैंने कौन सी अप्रोच फॉलो करी ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, मैं बताता हूँ मेरे कितने मार्क्स आ रहे थे क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था, है ना। अब ये पेपर की अप्रोच बता रहा हूँ 2023 की, कि तो 2023 में मेरे कितने मार्क्स आए तो वो तो बताना पड़ेगा ना। तो देखो, ये मेरे 2023 के मार्क्स हैं 87.54, 75 कट ऑफ गया है, तो मेरे ज़्यादा ही मार्क्स हैं। लेकिन जो उम्मीद थी, है ना, उम्मीद से कम है क्योंकि मेरे जो मार्क्स हैं, कुछ क्वेश्चन जो आंसर की के हिसाब से मेरे 100 टू 105 के आसपास जा रहे थे। लेकिन क्या कोचिंग के आंसर की हमेशा करेक्ट होती नहीं है। कोचिंग के आंसर की में कुछ वेरिएशन आता ही आता है। तो अभी यूपीएससी के जब आंसर की आई, ठीक है, मार्कशीट रिलीज हुई तो मेरे 10 नंबर करीबन कम हुए, है ना, 8 से 10 नंबर कम हुए। चलो, तो पेपर सॉल्विंग अप्रोच क्या हो और मैं अपनी अप्रोच भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, क्या एक अप्रोच क्या होती है कि आपने पेपर देखा, है ना, पेपर देखा और आप पहले क्वेश्चन से लगाना स्टार्ट किया कि भाई आपने पहला क्वेश्चन देखा कि झेलम रिवर पास थ्रू वुलर लेक, है ना, ये सब आप यहाँ पे देखना स्टार्ट किया। फिर आप गए सेकंड क्वेश्चन में, इसको भी देखना देख लगाया। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, है ना, सबको आप सोल्व कर रहे हैं, है ना। जब तक ये फोर्थ क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा आप इसको छोड़ ही नहीं रहे, आपको सोचना है कि पूरा क्वेश्चन ही सोल्व करके हम आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसको देख लिया, है ना। सेवन क्वेश्चन नहीं बन रहा, चलो इसको नहीं बन रहा, छोड़ दिया, आगे बढ़े। आप क्या कर रहे हैं, 1 से लेके 100 तक आप स्टार्टिंग से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो एक ये अप्रोच होती है। अब इस अप्रोच की नेगेटिव चीज क्या है, भाई यदि आपने पेपर खोला, आपको ये क्वेश्चन देखा, यदि आपने इसमें दिमाग लगाया और आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना, है ना, फिर आप गए, चलो ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं, आप दूसरे क्वेश्चन में गए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में गए तो आपने देखा यार चलो ये एक दो चीज मालूम है लेकिन फिर भी इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे। फिर आप तीसरे में गए, आपने बोला यार ये भी नहीं आ रहा मुझको। आप गए फोर्थ में, चलो आपने ये बना लिया, है ना। फिर आप गए फिफ्थ में, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा। आपका क्या होगा, आपको यहाँ पे एंजाइटी होने लगेगी कि यार पेपर बहुत टफ आया है। पेपर बहुत टफ आया है तो आपको यहाँ पे एंजाइटी होने लगेगी। आपने पूरे क्वेश्चन देखे भी नहीं कि कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, लेकिन आपने क्या देखा कि भाई पहला पेज देख के ही आप घबरा गए। और जब एग्जाम में एक बार जब आप घबराए, ठीक है, आपको एक बार एंजाइटी होना स्टार्ट हुई, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यदि लूज होना स्टार्ट हुआ, तो मान के चलिए आप पहले ही रेस से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अब क्या होने वाला है, आप आते हुए क्वेश्चन है ना धीरे धीरे गलत करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस अप्रोच की है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले पेपर में लूज हो जाता है। आपने पहला क्वेश्चन देखा, मतलब जो पहला पेज होता है ना, पहले से दूसरे पेज तक आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस अप्रोच की ये नेगेटिव चीज होती है। तो मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा, तो इस अप्रोच से यदि आप अभी तक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो इस अप्रोच को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आपको बैकफायर करने वाली है। यदि आप अभी टेस्ट सीरीज देने जाते हैं ना तो इतना प्रेशर नहीं होता है, समझ रहे हो। लेकिन आप जब मेन एग्जाम में बैठते हैं ना तो वहाँ काफी प्रेशर रहता है। ठीक है, क्योंकि आपका पूरा साल वो 2 घंटे जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा प्रेशर रहता है। तो आप क्या करते हैं, ये इस तरह यदि अप्रोच फॉलो करेंगे तो आपका यहाँ पे घबराना जायज है। ठीक है, आप घबराएंगे घबराएंगे और आपको यहाँ पे जो आपका कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पे लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अप्रोच फॉलो नहीं कीजिए। अब मैं बताता हूँ सेकंड अप्रोच। ठीक है, सेकंड अप्रोच क्या होती है कि भाई
आपका पॉलिटी जो है ना, पॉलिटी सेक्शन आपका, पॉलिटी सेक्शन जो है ये बहुत स्ट्रांग है। आपने क्या देखा कि भाई गए यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन कहाँ पर है ना, पॉलिटी के क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया कि पॉलिटी के क्वेश्चन आपको मिल जाए। देखो यहाँ से आपने देखा कि अच्छा पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं है, 34 से पॉलिटी क्वेश्चन है, आपने 34 से पॉलिटी क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, जहाँ तक पॉलिटी के क्वेश्चन दिख रहे हैं आपने ये बनाए, है ना। फिर आपको लगा कि यार मेरा इकोनॉमी अच्छा है, तो आप इकोनॉमी में गए, है ना। पॉलिटी आपने देख लिया, ये पॉलिटी क्वेश्चन है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, तो आपने पॉलिटी अपने बनाना स्टार्ट किया। पॉलिटी के जब क्वेश्चन हो गए तब आप देख आपने गए कि भाई मेरा इकोनॉमी अच्छा है ना, कंसेप्चुअल चीज़ अच्छी है मेरी, तो आप इकोनॉमी क्वेश्चन बनाने लगे। तो एक तो ये तरीका होता है, ये भी अच्छा तरीका है। ठीक है, एक तरीका ये जो है कि आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, ये भाई आपका पॉलिटी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पॉलिटी जो स्ट्रॉन्ग है, आपने पॉलिटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर आपने क्या किया, इकोनॉमी के क्वेश्चन किए। ठीक है, इकोनॉमी आपका स्ट्रॉन्ग है, आप इकोनॉमी आपने यहाँ से अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। तो एक ये अप्रोच जो है ये अच्छी अप्रोच है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक अप्रोच मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है, जो मैं भी फॉलो करता हूँ ना, आप फॉलो करेंगे तो आपको भी शायद यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाओगे आप, है ना, इतना कॉन्फिडेंस फील करने लगोगे कि आप जो है आगे जो क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे ना उनको भी आप जो है सही करने की हिम्मत रख पाओगे। ठीक है, कैसे, चलो मेरी थर्ड अप्रोच देखते हैं। थर्ड अप्रोच जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले पेपर देखना है। ठीक है, पहले पेपर देखा आपने, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं करना है, ना ही आपको जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जैसे पॉलिटी इकोनॉमी है ना, जो सेकंड अप्रोच थी वो भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, पेपर को स्कैन करना है और आपको वही क्वेश्चन पहले राउंड में जो भी हम करेंगे ना, इसमें आपको पहले वही क्वेश्चन उठाना है जो आपको मतलब बिना दिमाग लगाए एक क्लिक में आप उसको बना पा रहे हो। ठीक है, चलो कैसे, आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपको लगा कि भाई इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसे छोड़ो अभी, है ना। सेकंड क्वेश्चन भाई हमको थोड़ा टफ लग रहा है, आगे बढ़ते जाते हैं। ये भी हम देख रहे हैं कि बन जाएगा लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। ये नहीं बनेगा, समझ में आया भाई, ये भी थोड़ा हमारा वो जो है मैपिंग सही नहीं है, समझ में आ रहा है कि चलो नहीं बन पाएगा, आगे बढ़ते जाओ। घबराना नहीं है इसमें, आपको देखना है, आपको मालूम है, आपको मैं बता दूं कि यदि आप ऐसा करते करते जाते हो ना 100 तक, आपको स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट में आपको 10 से 12 क्वेश्चन ईजी मिलने वाले हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं कैसे। फिर आप गए यहाँ पे, आपको मालूम है चलो ये नहीं बन रहा, ये बन जाएगा लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। आपने देखा ये कि भाई चलो ये थोड़ा टफ है, छोड़ो इसको। फिर इसमें गए, बन जाएगा, है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। हमको ऐसा क्वेश्चन उठाना है जिसमें हमको दिमाग नहीं लगाना पड़े। आपने उठाया, चलो ये इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कि इन्वेजिव स्पीसीज की जो बात होती है वो IUCN में होती है। तो आपने ये क्वेश्चन उठाया, इसको, है ना, इसको मारा आपने, टिक मारते हुए आगे बढ़े। फिर ये देखा कि यार क्या पूछा, नहीं समझ में आ रहा है, ये भी देखा समझ में नहीं आ रहा है। फिर आप गए ये, अब देखो सम वाला हम देखते हैं कि भाई जेनरिक स्टेटमेंट होती सही होती है, तो आप इसका ऑल फॉर जो मार के आगे बढ़ गए। 2 क्वेश्चन आपके हो गए। फिर देखो ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको हम छोड़ देंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप मार के जाओगे, चलो ऑल 3 सही है इसके, है ना, सम वाली बात कर रहा है। फिर देखा कि कुछ ये बात कर रहा है तो उसको देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, इनको छोड़ देते हैं अभी। फिर आप गए यहाँ पे कि भाई इनविट्स वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम देखेंगे, अभी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। हमको वही क्वेश्चन उठाने हैं जिसमें हमको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, हमको सिर्फ आता है या नहीं आता है, आता है आने वाला जो क्वेश्चन हमको सिर्फ टिक मार के आगे बढ़ना है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बन जाएंगे लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो स्टरलाइजेशन, है ना, सीधे मारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं ये, है ना, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ भी बन जाएंगे लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ गए हम, ये देखते जाते हैं कि हाँ देखो यहाँ मिला हमको पहला क्वेश्चन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको मारेंगे हम। ठीक है, फिर हमने देखा ये, इसको मारते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये पॉलिटी का इजी क्वेश्चन है ना, 7 क्वेश्चन आपने मारे। फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन अभी आपके मिल चुके हैं। यहाँ पे ये देखो बन जाएंगे, है ना, ये आपको समझ में आ रहा है, शेड्यूल एरिया हमने पढ़ा हुआ है, बन जाएगा, ये भी बन जाएगा हमसे। ठीक है, लेकिन हमको वो क्वेश्चन उठाने हैं जिसमें दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, अब जैसे धन्य कट का, ये आपका एनसीईआरटी के मैप में मिल जाएगा, है ना, यदि आपको आता है तो उसको मारो। ठीक है, कितने हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। फिर देखो ये कोरकई पंपुआर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, कितने हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए। अब ये देखो टफ क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं, अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर आपने देखा ये बन जाएगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, इतना बड़ा पढ़ना है तो अभी नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, इतना बड़ा पूरा पढ़ना है तो अभी नहीं पढ़ेंगे, भले इजी क्वेश्चन हो।
लेकिन पढ़ना है ना, अभी हमको इतना टाइम नहीं देना, हमको सिर्फ यहाँ पे स्कैन करना है, स्कैन करते करते जो हमको बन जाए। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे, चलो ये हम पढ़ते हैं किसमें, स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए, ये एक क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी नहीं करना। अभी हमको वही क्वेश्चन उठाना है जिसमें हमको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ आप देखते जाओ कि कैसे क्वेश्चन आए, बायोफिल्टर के क्वेश्चन आए, ये क्या नेबुला वगैरह, पल्सर वगैरह के आए हुए हैं। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि 5, इन सब पे आया हुआ है। तो हम देखते जाते हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने लायक है कि नहीं है, यहाँ पे देखते जाइए। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, बन जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अभी रुकिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मारिए, 11 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, ये पीवाईक्यू है, 12 क्वेश्चन पीवाईक्यू, जो एकदम इजी वाले पीवाईक्यू है, आपको मालूम है इसका आंसर क्या है ना, तुरंत मार के आगे बढ़िए। 12 क्वेश्चन। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। फिर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। अब ये देख रहे हैं आपकी डीएनए के बारे में आ रहा है, एरियल मेटाजेनोमिक्स क्या है, ये अभी हमको नहीं मालूम है ना, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अभी हमको दिमाग नहीं लगाना पहले राउंड में। ठीक है, ये आप स्कैन कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा टाइम जा रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम पेपर में करेंगे ना, तो मुश्किल से 7 मिनट, 6 से 7 मिनट में आप पूरा पेपर स्कैन कर मारेंगे। ठीक है, आपको क्या होगा, पूरे पेपर का एक ओवरव्यू हो जाएगा, और आपके यहाँ पे क्वेश्चन भी निकलते जा रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखा 12 क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं। अब देखो, ये देखो इजी क्वेश्चन है, लेकिन बन जाएगा, लेकिन अभी नहीं बनाना है ना, अभी वही क्वेश्चन बनाना है जिसमें हमको ना ज्यादा पढ़ना है ना दिमाग लगाना है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखिए, पी बाई क्यू है। ठीक है, 13 क्वेश्चन, इसमें दिमाग नहीं लगाना भी नहीं है, छोटे से क्वेश्चन है, इसको पढ़ के आप निकाल सकते हो। ठीक है, 13 क्वेश्चन आपने यहाँ से उठा लिए। ठीक है, ये आपने देखा था, ये पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है ये। ठीक है, सूडान वगैरह चार्ट ये सूडान चार्ट ये रिपीट हुआ है। तो कितने, 14 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, और एक ये छोटा सा क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। तो आपने देखा, ठीक है, कि भाई 15 क्वेश्चन आपने 7 मिनट में, ठीक है, ज्यादा ज्यादा आप 8 मिनट ले लो ना, 7 से 8 मिनट में आपने 15 क्वेश्चन जो है, 15 क्वेश्चन टिक मार दिए। ठीक है, मतलब ये आपके एक्यूरेट सही है, 15 क्वेश्चन आपके एक्यूरेट सही है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपने दिमाग नहीं लगाया, आपको आते हैं। अब देखो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, 15 जो क्वेश्चन है इसको सीधे ओएमआर में पहले फिलअप कर लीजिए, है ना। 15 क्वेश्चन आपने फिलअप कर लिया। अब आपके 10 मिनट से पहले, ठीक है, 10 मिनट से पहले मतलब आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं और ओएमआर भर चुका है। ठीक है, मतलब 30 नंबर आपके हाथ में। ठीक है, कट ऑफ कितना जा रहा है, 75। आपको आपको कितने चाहिए, 45 नंबर। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्वालिटी है, क्वालिटी पे जाइए, क्वालिटी के जो क्वेश्चन है उसको बनाइए। क्या होता है ना, देखो अब इस पेपर पहले हम जब उठाते हैं ना, तो हमारा जो माइंड होता है ना वो एकदम बंद रहता है। ठीक है, उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है, प्रोसेस करने में, ठीक है, इस जो पेपर है उसको समझने में टाइम लगता है। अब कोई इतना, हम जो पूरे साल भर जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो पेपर हमको दे दें, तो हमें पहले से एंजाइटी इतना रहता है, डर सा रहता है। वो पेपर जब सामने आता है तो हमको वैसे ही पसीने छूटने लगते हैं, घबराहट होने लगती है कि यार ये पेपर केस हम करेंगे, 2 घंटे में इसे सोल्व करना है। ये पेपर हमारा पूरा जो भविष्य जो है वो तय करने वाला है, हमारा पूरा साल भर इस पर टिका हुआ है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, हमारा जो माइंड रहता है वो प्रेशराइज रहता है, हमारा जो माइंड जो है उस तरीके से फंक्शन नहीं करता जैसा करना चाहिए, क्योंकि अभी हम फेमिलियर नहीं हुए इस पेपर से। लेकिन आपने क्या किया, जब एक बार पूरा पेपर स्कैन कर दिया तो आप फेमिलियर हो गए, कि आपको समझ में आएगा क्या क्या पूछा। अच्छा, इनविट्स की बात कर रहा है यहाँ पे, शेड्यूल एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ मैपिंग के क्वेश्चन है। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई पूरे पेपर की, कितने मिनट में, 7 मिनट में। और 7 मिनट में आपने 15 क्वेश्चन निकाल दिए। यहाँ भी मैंने आपको बताया तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब वही एग्जाम में आप करोगे तो ये आप बहुत जल्दी कर दोगे। मैं 7 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, उतना भी नहीं लगेगा। और आपने ओएमआर भी भर दिया, 15 क्वेश्चन आपके हाथ में। तो सोचो आपका कॉन्फिडेंस इस टाइम पे कितना होगा। अब आपको क्या करना है, आपको जो आपका जो सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना उसको उठाना है। जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी आपका स्ट्रॉन्ग है तो पॉलिटी से स्टार्ट कीजिए।
फिर आइए आप इकोनॉमी में, है ना, जो आपका इकोनॉमी यदि स्ट्रॉन्ग है तो, यदि हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो हिस्ट्री पे जाइए, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना उस पे जाइए। उसके क्वेश्चन बना लिए आपने, है ना, पॉलिटी के बना लिए, इकोनॉमी के बना लिए, फिर इन्वायरमेंट पे चले गए, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसके बनाए। फिर आपको क्या करना है उसके बाद आपको, है ना, ये देखो आपने पहला राउंड मारा जिसमें आपने स्कैन स्कैन किया। दूसरे राउंड में आपने क्या किया कि जो आपके कोर सब्जेक्ट है ना उनके क्वेश्चन आपने बनाना स्टार्ट किए, नॉलेज वाले। यहाँ आपको नॉलेज वाले जो क्वेश्चन है इसमें नॉलेज यूज हो रहा है, ठीक है, नॉलेज यूज हो रहा है उसमें हमको सेकंड राउंड में बनाना है। थर्ड राउंड, ठीक है, थर्ड राउंड में क्या करना है हमको कि जिसमें हमको थोड़ा लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है, वो वाले क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखो ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। बात करें कैसे, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई ये, है ना। फिर बात करें जैसे ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, इसको आप सेकंड राउंड में बनाइए। बात करें मार्सुपियल्स, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप थर्ड राउंड में बनाइए। जैसे ये, है ना, इंडियन स्क्वायरल, ये आप थर्ड राउंड में बनाइए, सेकंड राउंड में मत बनाओ। सेकंड राउंड में जो कोर क्वेश्चन है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो हमारे, ठीक है, इकोनॉमी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ठीक है, उन क्वेश्चन को बनाना है। थर्ड राउंड हो गया आपका। फिर फोर्थ राउंड में आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, अब जैसे ये क्वेश्चन है इसमें दिमाग नहीं लग रहा है, लेकिन आपको इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको जो चिट कोड मैंने आपको बताए हुए हैं, और जो 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि इनको कैसे सोल्व करना है, तो आप वो वीडियो जाके देखिए, ठीक है। वो पूरी पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई है, तो आप टेलीग्राम में जाके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप अप्लाई कीजिए पीवाईक्यू में, तो आपको काफी समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप सेकंड राउंड में कीजिए क्योंकि नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इनविट्स वाला ये भी आप सेकंड राउंड में कीजिए। ये आप थर्ड राउंड में कर सकते हैं कि भाई सेकंड राउंड में नहीं बन रहा है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है, थर्ड राउंड में जाइए, है ना। स्मॉल फार्वर लार्ज फील्ड, है ना, सेकंड राउंड में इसको कीजिए। ये सेकंड राउंड में कीजिए इसको, है ना। ये आप देख सकते हैं सेकंड में, नहीं तो थर्ड में, सेकंड में बना के देखिए, नहीं बन रहा तो उसे थर्ड राउंड के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको पेपर को कैसे अप्रोच करना है। जैसे ये 15 फाइनेंस कमीशन, है ना, इसको सेकंड राउंड में कीजिए। फिर जैसे ये इसको सेकंड राउंड में करना है हमको, है ना, इलेक्शन कमीशन सेकंड राउंड में करना है हमको, ठीक है। फाइनेंस बिल, मनी बिल सेकंड राउंड में करना है हमको। और थर्ड राउंड में क्या करना है, जैसे सेकंड राउंड में ये स्तूपा वाला, स्तूपा सेकंड राउंड में करना है, ठीक है। ये शेड्यूल एरिया सेकंड राउंड में करना है, सुप्रीम कोर्ट सेकंड राउंड में करना है। ये आपको थर्ड राउंड में करिए, ठीक है। सेकंड राउंड में आप बनाने जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें आपको दिमाग लगाना है बहुत ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है। तो लॉजिक दिमाग वाले जो क्वेश्चन है इसको आप थर्ड राउंड में जाइए। जैसे ये क्वेश्चन है इसे सेकंड राउंड में कीजिए, ठीक है, ये सेकंड राउंड में कीजिए क्योंकि नॉलेज वाले क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे राउंड लेना है। पहला राउंड क्या है आपका कि आपको स्कैन करना है। स्कैन करते करते आपको जो क्वेश्चन जिसमें आपको ना तो दिमाग लगाना है, ना ही ज्यादा उसमें टाइम देना है, ना पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, ना ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, सीधे आपको आता है या नहीं आता है ना, आता है तो सीधे आप टिक मार के आगे बढ़िए। आप देखेंगे, आप हर साल देखिए, आप जितने भी पीवाई के पेपर है ना हमारे 13 से 22-23 तक के, आप सब में जाइए, आप शुरू से आखिर तक जाइए, आपको करीबन 10 से 15 क्वेश्चन आपको इजीली मिलने वाले, कि आप शुरू से आखिर तक जाएंगे आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यदि आप स्टार्टिंग के 7 से 8 मिनट में ये क्वेश्चन उठा लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाना है, आप पेपर से फेमिलियर हो गए। अब आप किसी क्वेश्चन को उठाएंगे ना तो आप जो क्वेश्चन में दिमाग नहीं भी चल रहा है ना वहां भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना है हमको पहले राउंड में। सेकंड राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में हमको जो नॉलेज वाले क्वेश्चन है, नॉलेज, इसको लेना है। थर्ड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में हमको जो लॉजिक वाले, जिसमें लॉजिक लगाना है हमको, ठीक है, एलिमिनेशन लगाना है, जो मैंने आपको बताया है, जो 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न बताए, है ना। यदि क्वेश्चन इनसे नहीं बन रहा तो फिर इनसे बनाना है, तो वो थर्ड राउंड में करना है, ठीक है। फोर्थ राउंड में वो क्वेश्चन उठाना है जो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब यदि हमारे कुछ एलिमिनेशन जो हमने सीखे हैं अभी तक, ठीक है, 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न जो मैंने आपको बताए हैं, जिस पे वीडियो बनाई हुई है, जिसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डली हुई है, यदि उससे
उससे ये क्वेश्चन बन रहे हैं 4th राउंड में, टफ क्वेश्चन है, तो आप उनको अटेम्प्ट कीजिए जितने अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो ये पेपर सॉल्विंग अप्रोच मैंने आपको बता दी। ठीक है, सीसेट के लिए भी मैंने आपको बताया है, तो सीसेट की एक वीडियो है, आप जाके देखिए कि सीसेट के लिए अप्रोच क्या हो। ठीक है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, पेपर को कैसे सॉल्व करना है ना, पिक चूज कैसे करना है। ठीक है, वो सब मैंने आपको वहां पे बताया हुआ है। चलो अब बात करते हैं कि पेपर में जो 2024 का होने वाला है उसमें हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कट ऑफ कितना कम गया हुआ है। ठीक है, 75 कुछ गया है हमारा जनरल का, 74 पॉइंट कुछ गया है ओबीसी का, 68 गया है ईडब्ल्यूएस का, और एसटी एससी का जो है वो और नीचे कम गया। ठीक है, 58 और ऐसा कुछ गया समथिंग। तो कट ऑफ इतना कम जा रहा है, तो क्वेश्चन हमको कम अटेम्प्ट करना है या कितने अटेम्प्ट करना है वो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, कट ऑफ भले कम गया है 75, है ना, ये गया है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि भाई मैं 40 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही करके आ जाता हूँ, भाई 80 नंबर आ रहे हैं मेरे, पेपर कट ऑफ निकल गया। लेकिन आप बता सकते हैं कि ये 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसमें कितने कितने आपके श्योर क्वेश्चन है, आप नहीं बता सकते। पेपर का पैटर्न देखिए आप। ठीक है, आप नहीं कह सकते कि यार ये जैसे मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मैंने तो मार दिया, लेकिन मैं वहां पे एग्जाम में नहीं बता सकता कि मेरा क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट सही है। ठीक है, क्योंकि ये पहला वाला पैटर्न नहीं है जिसमें 1 2 1 2 3 इस टाइप से रहता था, वहां समझ में आता था कि भाई ये हमने निकाल दिया। लेकिन आप इस पेपर में, इस टाइप के पेपर में आप श्योर नहीं कह सकते कि आपने जो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो एग्जैक्ट सही है। समझ रहे हो? तो यदि आप ये नहीं कह सकते कि 40 क्वेश्चन मेरे एग्जैक्ट सही है, तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हो कि मेरे 80 नंबर आने वाले हो, मेरा कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा? नहीं कह सकते। ठीक है, तो क्या है, आप जब पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, आप एग्जाम के आखिरी तक, एग्जाम से निकलने के बाद भी आप श्योर नहीं रहोगे। तो पेपर आप जो देने वाले हो 2024 का, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 80 से नीचे ना जाए। 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 80 से 90 के बीच में आप जा सकते हैं, है ना, जिसका रिस्क कैपेसिटी जितनी ज़्यादा है वो वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लेकिन 80 से नीचे मत जाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है पेपर जो है ना, यहाँ पे वैसा पेपर नहीं जो पहले आता था। ठीक है, तो 2023 का जो पैटर्न आपने देखा है, इस पैटर्न में इतना हम एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, है ना, एक्यूरेट नहीं बता सकते कि यार मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो एग्जैक्ट सही है। ठीक है, क्योंकि कोचिंग वाले तक नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, कोचिंग वाले इतना सर्च करके नहीं बता पा रहे हैं, आंसर की जो बना रहे हैं उसमें बताऊं तो मैं 8 से 10 क्वेश्चन का वेरिएशन है। जब कोचिंग वाले सही आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं इतना टाइम लेने के बाद, तो हम तो 2 घंटे में हमको आंसर निकालना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे इस साल 15 से 20 नंबर का, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है उसका 20 नंबर का डिफरेंस आया हुआ है, किसी का 15 नंबर का डिफरेंस आया हुआ है, मेरा 10 नंबर का डिफरेंस आया हुआ है आंसर की से। ठीक है, तो इतना डिफरेंस कैसे? यदि कोचिंग वाले इतना सर्च करके, रिसर्च करके आंसर निकाल रहे हैं, आंसर की बना रहे हैं, ठीक है, तो उनका तो सही होना चाहिए, लेकिन वो तक इसका सही आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम 2 घंटे में कैसे निकालें? ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो पैटर्न है अभी यूपीएससी फॉलो कर रहा है, तो इसमें आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई 80 क्वेश्चन से नीचे ना जाए। तो यदि आप 80 से नीचे जाते हैं, थोड़ा रिस्की हो सकता है, यदि आपके थोड़ा सा ज़्यादा निगेटिव गया, है ना, और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 80 तक तो मैं बता रहा हूँ, बाकी इसके ऊपर आपकी जितनी रिस्क ले सकते हैं, आपको जितना रिस्क ले पा रहे हैं, आपने जितना पैटर्न और ये सब पकड़ा हुआ है, लैंग्वेज पकड़ी हुई है, लैंग्वेज पे कमांड है यूपीएससी की, तो आप उतना क्वेश्चन ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यही सब बताना था आपको कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, है ना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, ताकि उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, और आप सब साथ में मेंस दे पाएँ, इसलिए उनको शेयर करना जरूरी है। ठीक है, तो समाप्त करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।